हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रियांशु और मैं कोलकाता के एक छोटे से पीजी में रहता हूँ। आज है हमारे जो सेशन चल रहा था 5 दिन का, उसका फाइनली 5th डे और आज हमारा टेस्ट है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5। आप देख सकते हैं बाहर अंधेरा है, लेकिन मैं उठ चुका हूँ क्योंकि थोड़ी उसकी तैयारी करनी है। क्योंकि जैसा उसमें मार्क्स आएगा और हमारा इंग्लिश का जो टेस्ट हुआ था उसका मार्क्स, दोनों के हिसाब से ही हमें मैनेजर दोनों के मार्क्स देख कर के हमें कांटेक्ट करेंगे अपने अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो इसमें मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं एक बार फिर से रिवीजन के लिए सुबह 5 बजे उठ चुका हूँ। तो गाइस, अभी हम लोग खिचड़ी बना रहे हैं और इसे खा करके ही हम लोग ऑफिस जाएंगे। तो हमने इसमें मिक्स करके आधा चावल और आधा दाल ले लिया है और इसे डाल देते हैं। साथ में इसमें 3 गिलास पानी डाल देंगे। ये थोड़ा टाइट हो जाता है तो आज 4 गिलास डाल के देखते हैं। और अब इसके साथ ही हम इसमें, अगर आपको इसके साथ आलू का चोखा खाना है तो वो आप डाल दीजिए, और अगर आपके पास हरा सब्ज़ी वगैरह तो डाल दीजिए। हम लोग हरा सब्ज़ी लाते नहीं, अच्छा नहीं लगता, इसी वजह से नहीं डालते हैं। तो और इसमें हल्दी और नमक डाल देना है और इसे लो फ्लेम पे, ज़्यादा तेज़ नहीं, बिठा देना है और 4 से 5 सीटी लगने देना है। ये पक जाएगा, फिर दिखाते हैं आपको कैसा होता है। गाइस, हम लोग का ये खिचड़ी बन के तैयार है। और आज आलू का चोखा नहीं बनाया क्योंकि मम्मी मना की थी, आज टेस्ट है तो थोड़ा कुछ शुभ नहीं होता है, इस वजह से। तो आज अचार के साथ ही खा करके काम चलाना है। तो गाइस, आज मैंने पिंक शर्ट और ब्लू पैंट पहना है ऑफिस जाने के लिए। और ये सिद्धार्थ है और हम लोग दोनों अभी ऑफिस के लिए जा रहे हैं। सुबह के 9 बज रहा है। आज थोड़ा जल्दी जा रहे हैं क्योंकि वहाँ थोड़ा टेस्ट वगैरह का देखेंगे। हम आ गए हैं अपने गली के बाहर और यहाँ सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस ट्रैफिक का ख़त्म होने का। ये ट्रैफिक ख़त्म होगा तो फिर सामने जो पुलिस वाले हैं वो बाकी की गाड़ियों को रोकेंगे और हमें पार होने का मौका देंगे। अभी तो फ़िलहाल हमें इसी में जाना है, लेकिन आज हमारा ILP का टेस्ट होगा, उसके बाद फिर हमें प्रोजेक्ट वगैरह अलॉट किया जाएगा। तो उसमें पता नहीं कि यही मिलेगा कैंडोर की कहीं और, गीतांजलि पार्क या इको पार्क, कोई फिक्स नहीं है। यहाँ फुटपाथ पे चलता हूँ, ट्रैफिक वजह से ऑटो वाले बहुत सटा के ले जा रहे हैं। अगर पार्क पर चढ़ गया तो फिर मैं कैंडोर, गीतांजलि पार्क या कहीं नहीं जा पाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे यही कैंडोर में मिले, क्योंकि ये क्या है, घर के पास है। जब भी आना जाना हुआ पैदल जा सकते हैं, आ सकते हैं। गीतांजलि पार्क के लिए उधर से किसी ने बताया था कि बस जाता है गीतांजलि पार्क के लिए, ऑफिस का बस, उस जो कि TMS है उसको रोज़ बुक करना होगा। तो वो सब है, थोड़ा काम और बढ़ जाएगा। और कैंडोर में है कि चल करके आ गए। आज देखो क्या क्या ILP वगैरह में होता है और ILP के बाद क्या होता है, सारा कुछ मैं ऑफिस से निकल करके आप लोग को बताऊंगा। मैंने चैनल ही इसलिए बनाया है कि मेरे साथ जो भी हो रहा आप लोग देख सकें कि लगभग सारे लोग के साथ यही होता होगा स्टार्टिंग में, जो फ्रेशर ज्वाइन करते होंगे। ख़ास करके TCS में तो सबके साथ यही होता होगा जो मेरे साथ होगा। जहाँ हमने रूम लिया है वहाँ एक दीदी भी हैं, वो 2 महीने से जॉब कर रही हैं, तो उनका भी सेम प्रोसेस ही था। और ये रहा हमारा ऑफिस। यहाँ
यहाँ पे ओला उबर वाले लोग रहते हैं। आप जब भी बुक करोगे तुरंत मिल जाएंगे। तो इनका वही है कि जो चार्ज दिखाता है ऐप में उससे ज़्यादा ये मांगते हैं। देखो सारे वेट कर रहे हैं, और जहाँ ये लोग ज़्यादा रहे वहाँ तो और इनका दादागिरी बढ़ जाता है। इसको भी कभी मैं रिकॉर्ड करूँगा, कहीं कैमरा वगैरह जेब में छुपा करके आप लोगों को दिखाऊँगा कि कैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। देखो ऐसे ऊबर शटल वगैरह ये सब आता है, ये ATM से बुक करने पड़ता है। चलो हमारा ऑफिस आ गया, अभी हम बंद करते हैं और ऑफिस से निकल के फिर आप लोग को बताते हैं आज ILP में क्या हुआ। तो गाइज़ हम लोग ऑफिस के बाहर आ गए हैं और फाइनली आज हमारा ILP का टेस्ट हुआ, जो कि खुशी की बात है कि मेरा क्लियर हो गया। और आगे अब जैसा जो होगा मैं आप लोग को बताऊंगा। मैं TCS का परमानेंट एम्प्लॉय हो गया हूँ। इससे पहले नहीं था, क्योंकि अगर ILP नहीं निकलता तो मुझे घर वापस जाना पड़ता, लेकिन अब निकल गया। तो आगे अब क्या प्रोसेस है, तो अब आज ILP हमारा हुआ। उसके बाद फिर हमारा फ़ोटो शूट वगैरह हुआ, जिससे कि हमारा परमानेंट ID कार्ड मिल जाएगा एक्सेस के लिए। ऐसे हर जगह कहीं एक्सेस के लिए किसी का इंतज़ार करने पड़ता था, कोई आता था तो वो एक्सेस देता था, वो गेट के अंदर घुसते थे। ऐसे अब हमारे परमानेंट ID कार्ड होगा। और अभी हमें लैपटॉप वगैरह कलेक्ट करना है एसेट, तो देखते हैं वो कहाँ मिलेगा। ज़्यादा चांस है कि वो इको पार्क वाले TCS से मिलेगा, मैम कह रही थी। आगे आप लोग को वीडियो में दिखाते रहेंगे, मेरी वीडियो बने रहना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना कि कब क्या होगा। अभी तो जब तक प्रोजेक्ट नहीं मिलता तब तक छुट्टी है, तो घर पे ही रहना है। और कुछ कोर्स वगैरह मिला है, वो कोर्स को कंप्लीट करना है घर पे फ़ोन से ही। आप लोग को और एक चीज़ बताना मैं भूल गया था कि अभी जब हम लोग ILP टेस्ट चल रहा था तो ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें कि सेकेंड अटैम्प्ट की ज़रूरत पड़ा। और अगर वो लोग का सेकेंड अटैम्प्ट भी क्लियर नहीं होता तो फिर वो घर चले जाते। लेकिन वो किस्मत की सेकेंड अटैम्प्ट वो लोग का क्लियर हो गया। मेरा तो पहले अटैम्प्ट में हो गया था। जो लोग ज़्यादा ही पढ़ के आए थे वो लोग का ज़्यादा मार्क्स कुछ ऐसा आया नहीं कि 25 आउट ऑफ 25। सबका 18 से लेकर के 25 के बीच है। अगर 18 से कम किसी का आता तो सेकंड राउंड, और फिर भी 18 से कम आता तो फिर वो घर जाते हैं। अभी हम लोग घर जाते हैं, आज तो जल्दी छुट्टी हो गया। अभी 4:30 में हम लोग निकले हैं। फेल होने का कोई सीन ही नहीं। अब हमारा नौकरी कोई नहीं ले सकता है। अब हम लोग परमानेंट एम्प्लॉय हो गए हैं। बहुत ज़्यादा होगा अगर किसी का, अगर सिद्धार्थ का जैसे कि काम वगैरह नहीं किया ढंग से तो डेस्क पे आ सकता है, लेकिन नौकरी से हाथ नहीं धोएगा। और टाटा वैसे भी TCS सरकारी नौकरी एक तरह से कहते हैं लोग कि जल्दी निकालता नहीं है। तो आप अगर फ्रेशर हो और काम वगैरह ज़्यादा नहीं जानते हो तो यहाँ पे आप आ सकते हो। लेकिन मेरा प्रायोरिटी पहले ये था कि हम TCS आखिरी में ज्वाइन करें, क्योंकि मेरे जमशेदपुर में TCS है तो आराम से बुढ़ापा वहाँ गुजरेगा। लेकिन किस्मत की सबसे पहला नौकरी TCS मिला। गाइस हम लोग ऑफिस से घर आ गए हैं और इधर थोड़ा बैठने का एरिया है, इधर बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। बाहर ऐसा है, बाहर कुछ खास नहीं है लेकिन अंदर ठीक है, अच्छा। हम लोग सैटरडे संडे पे इधर पिकनिक भी कर सकते हैं। इधर में खाना वाना यहाँ पे एक साथ बनाएंगे, जितना ही रूम है, 1 2 3 रूम हम लोग साथ में, एक ही ऑफिस के हैं और एक ही बैच वगैरह के थोड़ा आगे पीछे। तो हम लोग सब यहाँ पे बैठ करके सब प्लान किए सैटरडे संडे पिकनिक करेंगे। और अभी रोज़ शाम को हम यहाँ बैठते हैं और किसी से बात वगैरह करते हैं घर पे या दोस्त यार से। और अभी आकर के ऑफिस से यहीं बैठ के हम थोड़ा बहुत नाश्ता कर रहे हैं, उसके बाद खाना बनाने जाएंगे। तो आज हमारा जल्दी छुट्टी हो गया था, तो अभी हम लोग घर आ गए थे और अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट। थोड़ा अंडा वगैरह लाएंगे, आज अंडा कढ़ी और चावल खाएंगे। और एक बंदा और आने वाला है, वो आ जाएगा तो फिर
और पैसा वगैरह ऐड करके हम लोग थोड़ा रोज़ बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे और आप लोग को दिखाएंगे। अब नौकरी तो पक्का हो ही गया है, आज LP क्लियर हुआ, तो इसके पहले पक्का नहीं था। और आज फ़ोटो वगैरह भी करवा दिए हैं, आपको पहले ही बताए थे। तो 2-3 दिन में वो भी मिल जाएगा। एक बार प्रोजेक्ट फाइनल हो जाए तो उसमें वो प्रोजेक्ट ही मेंशन होता है, तो वो सब हो जाएगा तो मिल जाएगा। फिर आपको ID कार्ड भी दिखाएंगे कैसा होता है, बहुत खूबसूरत दिखता है। और उसमें 2-3 कलर वगैरह है, तो आप अपने मन से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने कौन से लिया वो भी दिखाऊंगा आप लोग को। तो अभी हम लोग अंडा वगैरह ले लिए हैं और मसाला, हम घर में रहते थे तो बिरयानी मसाला डालते थे चिकन वगैरह में, उससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। वो सब ले लिए हैं और अभी आपको घर जा कर के दिखाते हैं कैसा बनाते हैं। आप भी वैसा ट्राई करना, बहुत गजब लगता है। तो अंडा बनाने का रेसिपी ये है कि पहले हम अंडा को बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए हैं और सिद्धार्थ बिहारी को इसमें बॉयल आलू खाना था, तो वो बॉयल आलू भी इसमें डाल दिया बॉयल होने के लिए। और ये जब बॉयल हो जाएगा तब आपको बताएंगे कि कढ़ी कैसे बनाना है। गाइस, हम लोग का अंडा हो चुका है फ्राई। इस पे देखिए कि एक लेयर आ गया है। जब तक इस पे एक लेयर ना आए आप इसको निकालना मत, नहीं तो फिर फ्राई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और फ्राई करने से पहले थोड़ा सा इसमें कट लगा लेना ताकि तेल मसाला वगैरह अंदर जाएगा। ये थोड़ा बिहारी स्टाइल है। हाँ, और फटेगा नहीं तो अगर आप तेल में डालोगे तो वो उसका यॉल्क जो होता है वो बाहर फेंक देगा, उसमें अंदर गैस वैस बनने की वजह से। कभी कभी चेहरा भी जल जाता है और कभी कभी तेल से उड़ने से लोग का चेहरा भी जल जाता है। तो सेफ्टी के लिए भी एक कि इसमें एक कट लगा लेना, टेस्ट भी बढ़िया और सेफ्टी के लिए भी। तब एक एक करके हम लोग इसको निकाल लेंगे और फिर इसमें कटा हुआ प्याज मिर्चा वगैरह डालेंगे और फ़ौरन इसमें डालेंगे। हम लोग फ़ौरन बोलते हैं, जीरा, लाल मिर्च, तेज़पत्ता वगैरह। तो हमारा अंडा हो चुका है फ्राई और अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, तेज़पत्ती और जीरा। और फिर वो अच्छी तरीके से जल जाए उसके बाद फिर हम इसमें प्याज डालेंगे और बाकी मसाला डालेंगे, जो कि सारा कुछ आपको आगे दिखाएंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहें और माफिया ब्लॉग्स देखते रहें। और अब हम इसमें डाल दिए प्याज और प्याज थोड़ा लाल हो जाएगा तब फिर हम इसमें बाकी मसाला वगैरह डालेंगे, जो कि आपको दिखाएंगे जो डालेंगे। प्याज लाल हो चुका है। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, पूरा 1 पैकेट। और साथ ही जो मैंने आपको बताया था बिरयानी मसाला जिससे टेस्ट आता है, वो भी डालेंगे इसमें मिक्स। हाँ, पूरा पैकेट डाल दें। पूरा इसमें मिक्स मसाला रहता है और खड़ा मसाला वगैरह भी रहता है, तो इस वजह से कि टेस्ट बढ़िया आता है और स्मेल बढ़िया। आप देख सकते हैं ये एवरेस्ट का जो शाही बिरयानी मसाला आता है। आप भी कभी इसको डाल करके देखना, कुछ भी सब्जी वगैरह तड़का कुछ भी बनाओ उसमें डालो तो सब में टेस्ट बढ़िया हो जाता है। और साथ ही हम डालेंगे थोड़ा इसमें हल्दी, थोड़ा लाल मिर्च, थोड़ा धनिया पाउडर और हमारे रूम में एक और नया पार्टनर हम लोग आया है, अंशु, जिसमें हम और सिद्धार्थ रहते थे और अब अंशु भी आ गया है। तो अब हम लोग तीनों मिला के थोड़ा पैसा बचाएंगे इस रूम में रह करके। काम बिगाड़ा। और एक बार मसाला वगैरह फ्राई हो जाएगा तब फिर इसमें पानी डाल के और अंडे को डालेंगे। तो हमारा जो मसाला है वो खौलने लगा है और अब इसमें सारे अंडे को डाल देंगे। और इसे 2 मिनट तक ऐसे खौलने देंगे, फिर बंद कर देंगे। और हमारे पास अभी धनिया पत्ती नहीं है, अगर आप इसमें धनिया पत्ती डाल दें तो 4 चांद लग जाए। अगली बार आपको जब बनाएंगे तो धनिया पत्ती वगैरह डाल करके दिखाएंगे।
तो चलिए अब आगे रोटी बनाते हैं। तो अभी प्रियंका भी हम लोग के घर पे खाना पका रही है, तो देख सकते हैं कि आज हमें ऐसा फुला हुआ रोटी खाना मिलेगा। कल से फिर सिद्धार्थ के हाथ का बना हुआ जला रोटी खाना है। तो गाइस हमारा खाना आ चुका है, ये रहा हमारा अंडा कड़ी, ये रहा रोटी और साथ में प्याज। चलिए इसे खाते हैं और आपसे फिर कल मुलाकात होगा। गुड नाइट। शुभ रात्रि।